कमला कमला एक बेहद ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। लेकिन एक दिन कमला का शादी के वक्त मौत हो गई और तब से कमला एक ऐसी आत्मा में बदल गई जो कुंवारे मर्दों का शिकार किया करती थी। और जिस गांव में कमला का मौत हुआ था उस गांव के लोग कमला का नाम से इतना डरता था कि वो लोग रात होने के पहले ही सो जाया करता था। और कहीं ने तो उस गांव को ही छोड़ दिया। और एक दिन उस गांव में एक लड़का आया जिसका नाम सूरज था और उसे इस गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर सूरज अपने गांव जा रहा था और उसके गांव उसी गांव के पास में था। लेकिन गाड़ी ना मिलने के कारण उसे पैदल चलना पड़ा और पैदल चलते चलते रात हो चुका था। और मजबूरन सूरज को उसी गांव में ठहरना पड़ा। और जैसे तैसे सूरज को एक रूम तो मिल गया। लेकिन उस घर के मालिक ने सूरज को रात के वक्त बाहर निकलने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन क्यों, उसके बारे में सूरज को कुछ नहीं बताया। खैर सूरज थक चुका था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चला गया। अब रात के 10 बज चुका था। अब सूरज को भी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था। और जैसे ही सूरज का आंख लगने ही वाला था उसे पायलों का आवाज सुनाई देने लगा। और वो आवाज ठीक उस घर के सामने वाले रोड से आ रहा था। अब सूरज हैरान हो गया, इतना रात गए कौन पायल पहन के चल रहा है बाहर। और जैसे ही सूरज ये सब सोच रहा था उस पायल का आवाज आना बंद हो गया। और किसी ने धीरे से सूरज के दरवाजे पे दस्तक दिया। अब सूरज को भी थोड़ा डर लगने लगा। कितना रात गए कौन दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। लेकिन ना चाहते हुए भी सूरज को देखने के लिए जाना पड़ा। अब जैसे ही सूरज ने धीरे से अपना दरवाजा खोला उसने देखा कि बेहद ही खूबसूरत लड़की शादी के कपड़े पे उसके सामने खड़ी है। और वो सूरज को प्यारी नजर से घूरे जा रहा है। और जैसे ही सूरज ने उस लड़की को अपने सामने देखा उसकी धड़कनें तेज होने लगी, जैसे कि पहली नजर में सूरज को प्यार हो गया हो। और उस लड़की ने सूरज को बड़े ही प्यारी आवाज में बोला कि मैं इस गांव में नहीं हूँ और मुझे रहने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा। क्या मैं आपके रूम पे एक रात ठहर सकता हूँ? और सूरज ने बिना सोचे समझे बस उसकी खूबसूरती को देखकर हाँ पे हाँ मिला दिया। लेकिन सूरज को ये बात कौन बताता कि जो उसके सामने खूबसूरत लड़की है वो और कोई नहीं, एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है जो कि सूरज जैसे मर्दों का शिकार किया करता है। और सूरज ने उस लड़की को अंदर आने के लिए बोल दिया। और उसने बताया कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बेड है। मगर उस लड़की ने जवाब में कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। और सूरज के बेड के पास एक बहुत ही बड़ा शीशा था जिसमें उस लड़की का परछाई दिखाई दे रहा था। और जैसे ही सूरज ने उस शीशे की तरफ देखा वो खूबसूरत सा देखने वाला लड़की अब एक बहुत ही भयानक रूप ले चुका था। बिखरा हुआ जुल्फे और लंबी लंबी नाखून और लंबे लंबे दांत और उसके चेहरे पे कहीं घाव का निशान था जिनसे अभी भी ताजे खून बह रहा था। और वो सूरज की तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगी।
और जैसे ही सुबह हुआ उन गांव वालों को पता चला कि एक और मासूम लड़का कमला का शिकार हो गई। और आप लोग ने भी अब तक शादी नहीं किया है तो सावधान हो जाइएगा कि अगला शिकार कमला का आप में से कोई हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कहानी। अगर आपको मेरा कहानी पसंद आता हो तो दिल से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।